हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने एक फार्मा में एक सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। जो डिफिकल्ट है तो उसमें जो सभी मेडिसिन का नाम होता है और क्लासिफिकेशन होता है। अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी अगर आपको इंटरेस्ट जग रहा है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाके देख के पढ़ के अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए अब उस पर हम ज़्यादा बातें ना करते हुए आज हम किसके बारे में बात करेंगे, टेंस के बारे में। कि टेंस क्या होता है। मीन्स बहुत बच्चों को मतलब कि वो जो है बहुत ही एक्साइटेड होते हैं इंग्लिश बोलने में, लेकिन उनको जो है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का ज्ञान नहीं होता है, तो वो जो है बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। तो आज से हम एक फिर से एक टेंस से रिलेटेड सीरीज जो है पूरी स्टार्ट करेंगे। जब तक टेंस नहीं ख़त्म हो जाएगा तब तक हम आपको एक एक लेक्चर, दो दो लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, ताकि आपको अच्छे से टेंस के बारे में नॉलेज हो जाए। तो चलिए अब हम समझते हैं टेंस क्या होता है। टेंस मीन्स क्या होता है, टेंस को क्या कहते हैं। टेंस मीन्स टाइम होता है, टाइम मीन्स काल होता है, समय होता है। ठीक, तो जो हमारा जो समय है उसी समय को ही हम टेंस कहते हैं। ठीक, अब जो है जो जैसे समय एक ऐसा इवेंट है जो एक बार बीत जाने के बाद उसको किसी भी सिचुएशन में उसको हम पुनः वापस नहीं ले आ सकते। मतलब कि समय अमूल्य है। अगर जो समय को यूटिलाइज कर ले गया वो जो है अपने लाइफ को, अपने भविष्य को अच्छे से मतलब अच्छे तरीके से सरवाइव कर पाएगा। एक शब्द कहते हैं जो समय को बर्बाद करता है समय उसको बर्बाद करता है। मीन्स सबको समय 24 आवर का ही मिलता है। उस 24 आवर में कोई जो है एक मतलब किंग हो जाता है, कोई जो है बहुत बड़ा पुअर हो जाता है। तो सबका यूटिलाइजेशन अलग अलग तरीके से होता है। ठीक, तो एक लिमिट, एक नियमित समय में समय को अगर हम यूटिलाइज कर लेते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट मिलता है। ठीक, तो अब चलिए, अब ज़्यादा हम आपको फिलॉसफी नहीं बता सकते हैं क्योंकि आपकी एज हमारी एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक, तो अब हम जानते हैं कि जो टाइम होता है, टाइम को हमने कितने भागों में बांट दिया है। मतलब टाइम को हम कैसे समझ सकते हैं कि टाइम क्या है। टाइम एक तो ऐसा टाइम है जो बीत गया। मीन्स जैसे जो मैं बात अभी किया हूँ वो तो बीत गया। ठीक, वो बीत गया, जो बीत गया एक वो होता है, जो चल रहा है एक वो, और जो आने वाला। मीन्स टाइम तीन प्रकार के होते हैं। कौन से? एक प्रेजेंट। ठीक, प्रेजेंट मतलब जो वर्तमान, जो चल रहा होता है। और भूत मतलब पास्ट, जो बीत गया, भूतकाल। और फ्यूचर, जो आने वाला है। मीन्स अगर टाइम के बेसिस पे अगर हम टाइम मतलब टाइम को अगर हम डिवाइड करें तो हम तीन बेसिस पे उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा प्रेजेंट, क्या हो जाएगा, इसको टेंस को हमने कितने भागों में डिवाइड कर दिया, टेंस को हमने तीन भागों में, टेंस को हमने कितने भागों में डिवाइड कर दिया, तीन भागों में, तीन भागों में हमने डिवाइड कर दिया। एक हो जाएगा क्या, एक हो जाएगा प्रेजेंट, और एक हो जाएगा पास्ट, सॉरी एक हो जाएगा क्या, पास्ट, और एक हो जाएगा फ्यूचर। ठीक, एक हो जाएगा प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर। अब इसमें हम टेंस जोड़ सकते हैं। जैसे अब इसमें भी हम लिखते हैं टेंस, टेंस, टेंस। ठीक, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस। मतलब अगर इसकी अगर हिंदी अगर निकालें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्तमान काल, वर्तमान, वर्तमान काल, और ये हो जाएगा भूत, भूतकाल, और ये हो जाएगा भविष्य काल। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, काल। ठीक, अब ये क्या है, वर्तमान काल, जो मतलब जो चल रहा है। ठीक, और ये भूत, जो बीत चुका, और ये फ्यूचर, जो आने वाला है। ठीक, तो अब जो है ये तो टेंस को कितने भागों में हमने डिवाइड कर दिया, टेंस को हमने कितने भागों में, टेंस को हमने तीन भागों में डिवाइड कर दिया। एक हो जाएगा प्रेजेंट टेंस, एक हो जाएगा पास्ट टेंस, और एक हो जाएगा फ्यूचर टेंस।
प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस को फर्दर हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 4 भाग में। ठीक, तो वो कौन कौन से भाग हो जाएंगे ये देख लीजिए। हम ज़्यादा नहीं लिखते थे। प्रेजेंट मतलब अगर हम ऐसे लिख दें, प्रेजेंट PRESENT, यहाँ पर ई थोड़ा बना लीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला पार्ट, और ये हो जाएगा दूसरे में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और एक हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और एक हो जाएगा, दिख रहा है ना आपको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और एक हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, ये क्या हो जाएगा, इसका ये 4 पार्ट हो जाएगा। कौन कौन सा, एक हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, अब यही सेम पैटर्न अब हम इसमें दोहराएंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आप भी दोहराइएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और सेम ऐसे ही इसमें क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसमें थर्ड में क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और सेम वैसे ही हम दोहरा देंगे कि अब जो है इसमें जो है आ जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम आपको बता रहे थे कि जैसे जो टेंस है, टेंस को हमने कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो प्रेजेंट टेंस क्या है, जो वर्तमान में जो काम चल रहा है, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक, खाना खा रहा हूँ, ये काम चल रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट टेंस। और ये है कि मैं खाना खा चुका था,
था रहा, था थी थे, तो उसमें क्या हो जाएगा, मैं खाना खा चुका था। ठीक, इसमें जैसे इसमें बहुत चीज ये रहेगा, जैसे अगर इसको पहचानना तो इसमें आ जाएगा रहा, रही, ऐसे चीजें आ जाएंगे, रही है। इसमें ऐसे अगर रहा, रही, रहे अगर आ जाए तो वो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा प्रेजेंट टेंस। और ये इसमें आ जाएगा रहा था, रहा था, रही थी, ये सब चीजें अगर आए, मतलब ये सब वाक्य अगर आए, ये सब सेंटेंस आए तो क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस। अब ये है रहा होगा, इसमें अगर रहा होगा, ठीक ठीक, इसमें क्या है कि जैसे खाना खाऊंगा, खा लूंगा, मतलब गा गी आए, अंत में क्या है, शब्द के अंत में गा गी आए, ठीक, गा गी आए, तो उसमें हम क्या कहेंगे, वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको इसका मतलब पार्ट समझ में आया होगा कि इसका कितना पार्ट है, 12 पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 टाइप होता है। ठीक, देखते हैं वीडियो लेक्चर कितना लंबा हो गया। तो ये क्या है, ये 12 टाइप होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, तो ये जो है, ये हमारा जो है टेंस का बेस हो गया। ठीक, आपको समझ में आएगा कि ये आप लर्न कर लीजिएगा। हम इसी के बारे में जितना भी हम ये एक एक करके, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे सेम डिट्टो आप इतना याद कर लीजिएगा, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इतना अगर आपको लर्न हो जाएगा तो ये इसका भी आप बना सकते हैं और इसका भी बना सकते हैं। हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे, ऐसे एक एक करके हम आपको वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मेरी गारंटी है, दावा है, और मैं ये अपने विश्वास के साथ आपको बता सकता हूँ कि आपको टेंस हमारे पढ़ाए हुए से आपको आ जाएगा। केवल आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और जो मैं कह रहा हूँ उसको आप दोहराते रहिएगा। ठीक, तो अब बात यहाँ पर हो गई। अब क्या है कि टेंस का एक चीज और है कि जैसे प्रेजेंट जो टेंस है, इसको हम फर्दर कितने भागों में डिवाइड कर दिए, 4 भागों में। ठीक, ये क्या है, फर्दर कितने भागों में, 4 भागों में। अब यही जो प्रेजेंट इंडेफिनिट को जो हम 4 भागों में फर्दर डिवाइड किए हैं, वही मतलब 4 सेंटेंस में उसको हम डिवाइड करेंगे, वही सेंटेंस इसमें भी अप्लाई होगा, इसमें भी, 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 सब में वही सेंटेंस अप्लाई होगा। ठीक, सब में वही सेंटेंस अप्लाई होगा, बट ये है कि सबका जो है, जो टाइटल होगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसके एक अलग, मतलब उसमें हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ये जितनी भी चीजें रहेंगी ये सब अलग अलग होती रहेंगी। ठीक, मतलब कि हम आपको एक ओवर आइडिया बता दे रहे हैं कि टेंस को अगर देखा जाए तो 48 भागों में हम बांट सकते हैं, क्योंकि 4 इसका, 4 इसका, 12 12 12 24 12 36 12 चौक 48, मतलब एक शब्द को हम 48, एक वाक्य को हम कितने भागों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कि एक शब्द को हम 48 वाक्य में हम उसको कन्वर्ट करके बोल सकते हैं। वो जो है टेंस जिसको अच्छे से लर्न रहेगा वही बात कर सकता है, मतलब सेंटेंस बना सकता है। तो ठीक, तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो अब हम जानते हैं कि जैसे जितना भी है इसका, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, मतलब सभी का कंक्लूजन अगर हम देखते हैं, सभी का अगर कंक्लूजन की अगर हम बात कर सभी की कंक्लूजन की अगर हम बात कर रहे हैं, सभी की कंक्लूजन की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक, तो जो है अब हम क्या कहेंगे, ये जो टेंस है इसको हम कितने भागों में बांट दिए, मतलब कि जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने कितने भागों में हम उसको बांट रहे हैं, अब हम उसको जानेंगे। थोड़ा सा रुक जाइए, वीडियो अपना रोक दें। तो
तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फर्दर हम कितने भागों में इसको डिवाइड करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम फर्दर कितने भागों में हम इसको डिवाइड करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फर्दर हम 4 भागों में डिवाइड कर देंगे। ठीक, एक क्या हो जाएगा, एक मतलब कि ये जो टेंस है उसको हम सेंटेंस के रूप में, मतलब वाक्य के रूप में अब हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो एक हो जाएगा क्या, एक हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, एक हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, और एक हो जाएगा जो है, एक हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, एक हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, और एक हो जाएगा तीसरा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और एक हो जाएगा चौथा जो हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, सॉरी यहाँ पर आर रहेगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो ये जो है, जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब टाइप लिखे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए वीडियो लेक्चर चल रहा है नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक ऐसे ही जितने भी 12 हमने उसको मतलब डिवाइड किए थे, 12 प्रेजेंट को 4 भाग में, फ्यूचर को 4 भाग में और पास्ट को 4 भाग में, सबको जो है, सबका जो 4 पार्ट जो डिवाइड हुआ था उसका एक पार्ट का 4 सेंटेंस हम बना सकते हैं। ठीक, उसमें क्या क्या आ जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अब थोड़ी सी बात हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या मतलब, अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है और इंट्रोगेटिव क्या होता है। अफर्मेटिव मतलब क्या हो जाएगा, साधारण वाक्य। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, नकारात्मक वाक्य। ठीक, और ये जो है प्रश्नवाचक वाक्य, इसे क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। और ये हो जाएगा प्रश्नवाचक प्लस प्रश्नवाचक और नेगेटिव, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मतलब ये साधारण चीज है, जैसे वह खाना खा रहा है, ये क्या हो गया, ये साधारण वाक्य हो गया। वह खाना खा रहा है। ठीक, ये साधारण वाक्य होगा। अब नकारात्मक मतलब वह खाना नहीं खा रहा है, वह खाना नहीं खा रहा है, वह खाना नहीं खा रहा है। तो जब वह खाना नहीं खा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। और अब जो प्रश्नवाचक, क्या वह खाना खा रहा है, क्या वह खाना खा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, मतलब कि इंट्रोगेटिव वाक्य हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। अब ये जो है एक सेंटेंस और जिसमें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को मिक्स करते हैं। क्या वो खाना नहीं खा रहा है, मतलब कि ऐसे उसमें क्या भी आ रहा है, मतलब प्रश्न भी पूछ रहे हैं और नहीं भी आ रहा है। ठीक, नॉट भी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नेगेटिव वाक्य। तो आपको इतना समझ में आया होगा कि साधारण वाक्य का मतलब क्या हो गया, नकारात्मक वाक्य का मतलब जिसमें नहीं आए वो हो जाएगा नकारात्मक। ठीक, और जिसमें जो है
प्रश्न पूछा जाए, क्या वो खाना खा रहा है, क्यों तुम जाओगे, क्यों तुम पढ़ोगे, क्या तुम खाओगे, मतलब उसमें अगर प्रश्न अगर हम पूछ रहे हैं तो वो प्रश्नवाचक हो गया, जिसमें हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव वाक्य कहेंगे। और एक हो जाएगा जिसमें प्रश्नवाचक भी रहे और नकारात्मक भी रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्य। तो अब हम आपको एक जितना भी जो क्या कह सकते हैं बेस होता है वो हम आपको समझा दिए इस लेक्चर में, मतलब पहले लेक्चर में हमने आपको अच्छे से समझा दिया कि टेंस का जो है क्या होता है, कि मतलब टेंस का स्ट्रक्चर हमने आपको समझा दिया। अब हम बारी बारी से सभी टेंस का, जैसे क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने आपको बता दिया। अब जो है उसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसके वाक्य को हम ले आएंगे, आपको बताएंगे। जो नेगेटिव सेंटेंस उसको ले आके, मतलब एक एक वाक्य हम आपको ले आके बताएंगे, उसका जो है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, ये सब हम आपको समझाएंगे, सिखाएंगे और बताएंगे। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको अच्छे से समझ, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो है टेंस क्या होता है और इसके टाइप क्या होते हैं, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा इसी वीडियो लेक्चर में। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।